प्रेज़ द लॉर्ड। नमस्कार प्रिय मित्रों, जीसस लव हिंदी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आप फिर से हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं, जहाँ हम विश्वास और प्रेम के साथ बढ़ते हैं। चाहे आप जीवन के किसी भी चरण में हो, खुशी से भरे या चुनौतियों का सामना कर रहे हो, आप अकेले नहीं हैं। आज का संदेश खास तौर पर उन पलों के लिए है जब इंतज़ार कठिन लगता है और धैर्य की परीक्षा होती है। आइए अपने दिल खोलकर जाने कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें धैर्य अपनाने और उनके परिपूर्ण समय पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे 7 गुणों की श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली गुण धैर्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। धैर्य वह अनुग्रह है जो हमें कठिन परिस्थितियों, देरी और संकटों को बिना क्रोध या निराशा के सहन करने में सक्षम बनाता है। आज की तेज गति वाली दुनिया में धैर्य सीखना चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन ये आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। धैर्य हमें परमेश्वर के परिपूर्ण समय पर भरोसा करने और तब भी वफादार रहने में मदद करता है। जब समाधान या राहत देर से आती है, बाइबल में धैर्य के बारे कई स्थानों पर सिखाया गया है। याकूब 1:3 और 4 कहता है, ये जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धैर्य उत्पन्न करती है, परंतु धैर्य का पूर्ण कार्य होने दो, ताकि तुम परिपूर्ण और पूर्ण हो, किसी कमी के बिना। यह हम याद दिलाता है कि धैर्य केवल निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक सक्रिय आध्यात्मिक शक्ति है जो परीक्षाओं के माध्यम से विकसित होती है। प्रभु यीशु ने स्वयं अद्वितीय धैर्य दिखाया। उन्होंने हमारे उद्धार के लिए पीड़ा, अस्वीकृति और क्रूस की अंतिम यातना को धैर्यपूर्वक सहन किया। उनका शांत साहस हमें जीवन की कठिनाइयों को कृपा के साथ संभालने का उदाहरण देता है। धैर्य हमारे दूसरों के प्रति प्रेम को भी गहरा करता है। इफिसियों 4:2 हमें प्रोत्साहित करता है, संपूर्ण नम्रता और कोमलता के साथ धैर्य करो, प्रेम में एक दूसरे को सहन करो। जब हम धैर्य सिखाते हैं तो हम क्षमा करने, सुनने और दूसरों का समर्थन करने की हमारा क्षमता के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। भले ही वे कमियां और चुनौतियां क्यों ना हो, व्यवहारिक रूप हो, धैर्य का मतलब है आग्रह, संघर्ष या प्रतीक्षा के समय में शांत और आशावादी बने रहना। इसका मतलब शिकायत करने, गुस्सा करने या हार मानने के प्रलोभन का विरोध करना है। धैर्य हम
अधिक से अधिक परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहने और अपने शक्ति पर कम निर्भर रहने के लिए है। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको अपना धैर्य प्रदान करे। अपने जीवन के उन हिस्सों पर विचार करें जहाँ आपको इंतजार करने या भरोसा रखने में संघर्ष होता है। याद रखें, धैर्य पवित्र आत्मा का फल है और मसीह में परिपक्वता का संकेत है। जैसे जैसे आप धैर्य विकसित करेंगे, आप परमेश्वर के और करीब आएंगे और दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। मुझसे यह समय बिताने के लिए आप सबको धन्यवाद। प्रभु हम सबको आशीष देंगे। प्रभु यीशु मसीह का धैर्य हमारे जीवन में भी होने के लिए प्रभु हम सबको सहाय दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।